बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। साल के आखिरी महीने के आसपास सब कुछ क्लियर होना है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। साथ ही साथ फेरा बदलने की भी बात हो रही है, लेकिन इन तमाम पार्टी बदलने वालों की चर्चाओं के बीच में सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कहना बहुत ही मुश्किल नहीं। आप इतना जरूर समझिए कि हालात कभी भी इधर से उधर हो जाते हैं, और खास करके बिहार शुरू से ही राजनीति की काकहरा के रूप में जानी जाती है और पहचानी जाती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ऐसे में 2025 विधानसभा की बात हो और फिर जाति की चर्चा नहीं हो, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी कड़ी में आपको हम यादव समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बदौलत लालू यादव ने बिहार में 15 साल तक सत्ता चलाई थी। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कितने यादव समाज के प्रत्याशी सदन पहुंचे, जो यादव समाज की बात को सदन और सरकार के समक्ष रख रहे थे। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों में टिकट के दावेदार की हलचल भी काफी तेज हो गई है, जिसमें पार्टियों को जीतने वाले पहलवान की सख्त तलाश है। ऐसे में यादव विधायकों की संख्या को लेकर भी कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। तो आप जान लीजिए कि 2020 विधानसभा चुनाव में सभी दल की तरफ से कुल 52 विधायक जीतकर सदन पहुंचने में कामयाब रहे थे, जबकि यही आंकड़ा 2015 में 61 था। ऐसे में आपको यह भी जानना होगा कि चुनावी समर में कितने पहलवानों ने किस्मत आजमाई थी, जिनमें से 52 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे थे। तो सभी पार्टियों में, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, सभी लोगों ने यादव समुदाय पर भरोसा जताया और उनमें बढ़ चढ़कर उम्मीदवारी भी दी थी। हालांकि इन तमाम उम्मीदवारियों के बीच में 2015 के बनिस्बत 2020 विधानसभा चुनाव में संख्या घट गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो चलिए आपको हम आंकड़े के हिसाब से बताते हैं। तो जेडीयू ने 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 19 यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारे थे, जबकि एनडीए गठबंधन के ही तहत से बीजेपी ने 110 उम्मीदवारों की लिस्ट में कुल 15 यादव समाज के प्रत्याशी को उतारा। इसके अलावा पप्पू यादव ने भी भरसक कोशिश की इस समाज में सेंध लगाने की। हालांकि यादवों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए आरजेडी ने भी जबरदस्त भरोसा जताया था। आरजेडी ने खास तवज्जो देते हुए 58 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इसके अलावा वामपंथी पार्टियों ने भी यादव उम्मीदवारों पर खूब भरोसा जताया। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मुख्य फोकस अपने सवर्ण वोट और सवर्ण उम्मीदवारों पर ही सीमित रखा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में यादव समुदाय फिर एक बार मुख्य मुद्दा में रहेंगे? क्या 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में संख्या के आधार पर सबसे बड़े जाति आधार था, क्या 2025 में भी बना रहेगा या फिर इस तिलिस्म को कोई जाति तोड़ पाएगा? खास करके 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर यादव समाज की चर्चा खूब हो रही है। खास करके राजद की तरफ से तो तैयारी भी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी पार्टियां भी क्षेत्र में जातीय आधार पर समीकरण बनाने में जुटी हुई है। फिर चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या फिर महागठबंधन की, सबकी नजरें एक बार फिर से यादव समाज पर जाकर टिकी हुई है। पिछले कई चुनाव के इतिहास को देखते हुए पार्टियों को पता है कि यादव समाज का पलड़ा जिस तरह भारी होगा, उसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में कामयाब होंगे। ऐसे में यादव समाज को लेकर 2025 विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले चर्चा खूब हो रही है। बात अगर बिहार की सियासत में करें तो यादव समुदाय की कुल संख्या 15% आबादी के लिहाज से माना जाता है, जिसे किंग मेकर के रूप में भी कहा जाता है। पिछली बार के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति का विधायक की बात हो तो यादव समाज ही थे। 2043 सदस्यीय विधानसभा में सबसे ज्यादा
52 विधायक चुनकर आए थे। बिहार के आधे से अधिक जिलों की विधानसभा सीटों पर यादवों का प्रभाव भी माना जाता है, जबकि 243 सीटों में से 98 सीट यादव बहुल माना जाता है। वहीं 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव समाज के प्रभाव के कारण हार जीत का भी फैसला होता रहा है। साल 2000 की बात करें तो बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जबकि 2005 में 54 हो गई। यही आंकड़ा 2010 में घटकर 39 पर आ गई थी। लेकिन जैसे ही बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव का समय आया और नीतीश कुमार का गठबंधन लालू यादव के साथ हुआ तो संख्या बढ़कर 61 पर पहुंच गई थी। ऐसे में 2025 चुनावी रण को लेकर सबकी नजरें और सबकी निगाहें यादव समुदाय पर टिकी हुई है। खास करके युवा तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में विपक्ष की भूमिका के साथ साथ नए सोच के साथ चुनावी मैदान में आने की बात कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, युवाओं के साथ साथ यादव समाज को भी भरोसा है, उत्साह है। लेकिन इन तमाम भरोसे और उत्साह के बीच में देखना होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन या महागठबंधन इस बार कितने यादव समुदाय के प्रत्याशियों पर भरोसा जताती है और फिर उन्हें चुनावी समर में भेजने में कामयाब रहती है। फिलहाल आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।